सती जी ने जब अग्नि कुंड को छोड़ने के बाद, अग्नि को जला करके प्रज्वलित करने के बाद, ब्रह्मा जी के चरणों में ध्यान लगाने के बाद, वरदान लेने के बाद जवाब दिया है, हे परमपिता, जहाँ मेरे पति का अपमान हुआ है वहां रहना मेरा उचित नहीं है। मैं अपने प्राणों को त्याग रही हूँ, शरीर को छोड़ रही हूँ, शरीर को नष्ट कर रही हूँ, लेकिन जब जब मेरा जन्म हो तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बन करके आऊं और भोले बाबा ही मेरे पति बन। सती जी ने जब शरीर को छोड़ दिया है भक्तों, सती जी मैया जब जल करके राख हो जाती है तो भोले बाबा को जाकर के खबर दी है। नंदी ने जवाब दिया है, भोले बाबा समाधि लगा करके त्रिलोकीनाथ बैठे हैं। आवाज लगाई है भोले बाबा, नेत्र खुले हैं, नंदी को सामने देखा है, जवाब दिया है, नंदीश्वर बड़े क्रोध में लग रहे हो, आखिर बात क्या है, चिंता का विषय क्या है, मुझे समझाइए। नंदीश्वर की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, आंखों गिर रहे हैं, आंखें आंसू से भरी हुई हैं, सारे वस्त्र सने हुए हैं। नंदीश्वर ने जवाब दिया है, भोले बाबा गजब हो गया, क्या हुआ? भोले बाबा से जवाब दिया है कि मैया सती ने दक्ष प्रजापति के यहाँ पर अग्नि जलाने के बाद अपने शरीर को त्याग दिया है, मां जलकर के राख हो गई है। मैंने बहुत प्रयास किया रोकने का, लेकिन नहीं माना। भोले बाबा कहने लगे, नंदी आखिर बात क्या हुई, पूरी बात समझाओ। नंदी बोले, भोले बाबा तुम बिल्कुल ही भोले हो, तुम्हारे ना मानने पर मैया सती जी यहाँ से चली तो गई, लेकिन जाने के बाद उनका वो अपमान हुआ, वो तिरस्कार हुआ, और उनका हुआ सो हुआ, साथ में भोले बाबा आपका अपमान हुआ। मैंने लाख कोशिश की लेकिन मैया ने मुझे समझा दिया और माँ अग्नि में जलकर के राख हो गई। जोरों की भीड़ लगी हुई है। भोले बाबा ने जैसे ही नंदी के वचन सुने हैं, पैरों तले जमीन खिसक गई मेरे भक्तों। और त्रिलोकीनाथ भोले बाबा को जब क्रोध आ गया है, और जब क्रोध आ गया भोले बाबा तांडव करने लगे हैं। तीसरा नेत्र भोले बाबा का खुल जाता है, आकाश में बिजली चमक रही है, देवता घबरा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं आखिर हुआ तो हुआ क्या। ये इतनी घनघोर आवाज आहट सी हो रही है, लगता है कि भोले बाबा को क्रोध आया है, कुछ अनर्थ हुआ है। मेरे श्रोताओं, दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जोड़ों की भीड़ लगी है। दक्ष प्रजापति खड़ा हुआ है, सती जी रात बन करके ढेर हो गई है। सती की मैया रोते रोते पागल हो गई है, जवाब देने लगी है, पिया अगर ऐसे कठोर शब्द तुम ना बोलते, भोले बाबा को अगर बुला लिया होता तो आज ये अनर्थ ना होता, सती जी जल करके राख न हुई होती। मेरी समझ में ये नहीं आता आखिर होगा क्या, क्योंकि त्रिलोकीनाथ भोले बाबा को अगर क्रोध आ जाए तो महाप्रलय आ जाती है, और तीसरा नेत्र खुल जाए तो उन्हें शांत करना किसी के बस की बात नहीं है। भोले बाबा को क्रोध आ गया है, और भोले बाबा कैलाश पर्वत को छोड़ करके मेरे भक्तों हाथ में त्रिशूल लेकर के अपने गणों को खड़ा करने के बाद नंदी को समझाया है, नंदी चिंता मत कर, दक्ष प्रजापति ने मेरी अर्धांगिनी सती को मुझसे दूर किया है, मैं इसकी सजा उसे जरूर दूंगा। भगवान विष्णु घबरा रहे हैं, ब्रह्मा जी कहने लगे होगा क्या, समझ में नहीं आता। त्रिलोकीनाथ को क्रोध आ गया, इनको शांत करना बहुत मुश्किल है। देवता लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं आखिर होगा, लेकिन भोले बाबा जब कैलाश पर्वत से चले हैं भक्तों, ऐसा ही नहीं हुआ क्या।
यह चले पर्वत को छोड़ दिया है भोले बाबा ने। आगे बढ़े हैं, आंखों में तीव्र ज्वाला धड़क रही है। नंदी घबरा रहा है, भोले बाबा कुछ अनर्थ मत कर देना, मैया तो चली गई, अगर और कुछ अनर्थ हो गया तुम्हारा क्रोध इतना भयंकर है कि महाप्रलय हो जाएगी। अभी तो ठीक से सृष्टि की रचना नहीं हुई है। भोले बाबा को रोकने वाला कोई उत्पन्न नहीं हुआ। भोले बाबा दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच जाते, सांसें उफान ले रही है, तीव्रता बढ़ रही है। सूजी समझा रहे हैं ऋषियों, दक्ष प्रजापति खड़ा हुआ है, मैया सती जी रात बन करके पड़ी है, जोरों की भीड़ लगी है, ब्राह्मण खड़े हुए हैं, महात्माओं की लाइन लगी हुई है। अब होगा क्या? भोले बाबा को क्रोध आ गया है भक्तों, और भोले बाबा ने क्रोध में आकर के दक्ष प्रजापति के शीश को और धड़ से अलग कर दिया है। बोल गोविंद भगवान की। जब शीश को धड़ से अलग कर दिया है और फिर भी क्रोध भोले बाबा का शांत नहीं हुआ है, धरती कंपने लगी है, आकाश में बिजलियां चमक रही हैं, देवता घबरा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम होने वाला क्या है। दक्ष प्रजापति का सर पड़ा हुआ है, धड़ अलग हो गया है, पूरा शरीर पड़ा है, रक्त बह रहा है, चारों तरफ यज्ञशाला के खून ही खून हो गया। अब तो सती की माँ रोने लगी है, चीखने लगी, चिल्लाने लगी है, भोले बाबा ये आपने क्या कर दिया? एक तो मैं पहले ही अपनी बेटी को खो चुकी, दूसरा तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मुझे विधवा बना दिया, और सती की माँ रो रो करके कहने लगी है त्रिपुरारी अब क्या होगा। भोले बाबा के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, जिधर देखो क्रोध की ज्वालाएं चल रही हैं, क्रोध ही क्रोध दिखाई दे रहा है। देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं, भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं भोले की महिमा देख करके। एक बात मन में और आती है भगवान विष्णु के, हे भोले बाबा, हे त्रिलोकीनाथ, तुम्हारे क्रोध को शांत करना तो मेरे भी बस की बात नहीं है, लेकिन आज ये कैसा अनर्थ हुआ है। मैना आगे बढ़ी है, जवाब दिया है, भोले बाबा शांत हो जाओ, मेरा सुहाग चला गया, मेरी बेटी चली गई, अगर तुम्हें इन्हें मारना ही था तो जान से मार देते। इनका धड़ कटा हुआ तड़प रहा है, रक्त बह रहा है, इनकी टांगों में रक्त का प्रभाव जो है तीव्र हो रहा है, ये भी मर नहीं रहे हैं, अगर मारना ही था तो जान से मार देते। इनकी गर्दन को तुमने काट दिया है, ये मुर्दे के समान लेटे हुए हैं, इनके प्राण शरीर को छोड़ नहीं रहे हैं, इनकी तड़प मुझसे देखी नहीं जाती है। भोले बाबा कहने लगे हैं, मुझसे अगर किसी ने दोबारा बोला तो और अनर्थ हो जाएगा।
मेरे भक्तों, आज भोले बाबा ने मैया सती की रात को इकट्ठा कर लिया है, सती की अस्थियों को इकट्ठा कर लिया है। और भोले बाबा इकट्ठा करने के बाद हाथ में पोटली रखने के बाद चलने को तैयार हुए तो मैना, मेरे भक्तों, सती की मां ने भोले बाबा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो त्रिलोकीनाथ क्रोध में, सती की मां भाग करके विष्णु भगवान के पास पहुंची है, जवाब दिया है वासुदेव अब आपके अलावा भोले बाबा को क्रोध को शांत करने वाला कोई नहीं। विष्णु भगवान की आराधना की है, भगवान विष्णु जब आए तो भोले बाबा को समझाया है, हे भूतों के स्वामी, या तो इसे जीवन दान दे दो या इसे जान से मरवा दो, ये तड़पता हुआ धन अच्छा नहीं लगता है, ये सुगुन है। भोले बाबा ने जब सृष्टि के पालनहार विष्णु से ये शब्द कहे हैं, मैया आज भोले बाबा की अग्नि की ज्वाला, दहकता हुआ बदन भगवान विष्णु के आगे जब शांत हो जाता है तो भोले बाबा ने विष्णु को समझा करके कहा है, सृष्टि के पालनहार, मैं दक्ष प्रजापति को जीवन दान तो दे दूंगा, लेकिन ये एक बात भूल गया कि इसे अहंकार इतना था, ये तो आप भी जानते हो, कमी मेरी धर्मपत्नी की थी जो इसके यहाँ पर आई, मैंने लाख मना किया लेकिन नहीं मानी, आज सती भी मुझे छोड़ करके चली गई, लेकिन आप अगर यहाँ पर आए हो तो मैं इसे जीवन दान दे दूंगा। आज मेरे भक्तों, विष्णु भगवान ने जवाब दिया है, त्रिलोकीनाथ, इसे इसके करने का फल मिल गया है, अब चाहे कुछ करो, इसे जीवन दान दे दो। भोले बाबा ने दो गणों को आदेश दिया है कि जाओ, जाकर के अगर किसी जीव जंतु जानवर का अगर शीश मिल जाए तो लेकर के आओ, दक्ष प्रजापति को मैं जीवन दान दे दूंगा। भगवान विष्णु अगर इस दरबार पर चल करके आए हैं तो सृष्टि के पालनहार की बात में कभी टार नहीं सकते। दो गण जब गए हैं, जंगल में चकवी लगाई है, परिक्रमा लगाया है, तो जाकर के देखा एक बकरे का शीश लिया है हाथ में, और बकरे का शीश लेकर के भोले बाबा के पास लाए, जवाब दिया है, ये शीश हमें जंगल से प्राप्त हुआ है, अगर दक्ष को जीवन दान देना है तो जीवन दान दे दीजिए। भोले बाबा ने बकरे का शीश हाथ में लिया है और दक्ष प्रजापति के धड़ पर जब गर्दन पर उसे प्रवस्त किया और दक्ष प्रजापति को जीवन दान दे दिया। बोलिए शंकर भगवान की। याद कर लेना परीक्षित महाराज, जो गलत काम करता है, गलत कार्य करता है, चाहे वो कलयुग हो, द्वापर हो, सतयुग हो या त्रेता युग, दक्ष प्रजापति ने अत्याचार किया, घमंड किया, और जहां पर अहंकार हुआ वह भगवान ने उस अहंकार को हर वक्त नष्ट किया। त्रेता युग की अगर बात मैं करूं तो रावण इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा बलवान था, अरे राम के बस की बात क्या थी कि रावण को वो मार सके। लेकिन मेरे भक्तों, जहां जहां अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जहां जहां मन में गर्व होने लगता है, मेरे भक्तों, उसी गर्व से इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक चेतावनी भजन है, सभी ध्यान दे करके सुनना। सूची महाराज समझा रहे हैं, दक्ष प्रजापति को जब जीवन दान भोले बाबा ने दे दिया है मेरे महात्माओं, और जीवन दान जब दे दिया तो मैना भी प्रसन्न हो गई। आज बकरे का शीश लेकर के, बकरे का शीश लेकर के दक्ष प्रजापति अपना जीवन काटने लगा। भोले बाबा सती की अस्थियों को लेकर के जब चले और भोले बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि भोले बाबा कभी रोए नहीं। विष्णु भगवान विचार करने लगे हैं, भोले बाबा का रोना हमारे लिए शुभ है, अगर भोले बाबा और रोएंगे, क्योंकि गम के मारे हैं, मैना जो है प्यारी उनकी धर्म पत्नी सती जी उनसे बिछुड़ गई। भोले बाबा गम के मारे बेचारे चलते जा रहे हैं, बस सने हुए हैं, त्रिशूल को पकड़ने का ध्यान नहीं रहा।
भोले बाबा ने दक्ष को जीवन दान दे दिया, उसके कर्म करने का दंड दे दिया। मेरे भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा कहती है गलत काम करने का नतीजा गलत मिलता है। पूर्व जन्म की छोड़ो, आने वाले जन्म की छोड़ो, गलत काम करने का फल अब तो इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है जब बुढ़ापा। एक डाल पर मेरी माताओं, एक तोता और मैना बैठे हुए थे। तोता और मैना जब डाल पर बैठे हैं, जिस डाल पर जिसके नीचे जल ही जल है, बीच सरोवर में वो वृक्ष लगा हुआ है। तोता उस डाली से नीचे गिर जाता है, जल में तड़प रहा है और मैना से बोला है, मैना अगर मैं और इस जल में तड़पता रहा तो मैं मर जाऊंगा, तुम आओ और आकर के मेरे प्राणों को बचा लो। मैना जवाब देने लगी है, तोता पागल हो गए हो, तुम तो जल में गिर गए हो, तुम्हारा तो मरना निश्चित है। अगर मैं तुम्हें बचाने के लिए सरोवर में आऊंगी तो मैं भी मर जाऊंगी। तुम दुनिया वालों से उम्मीद क्यों रखते हो, संसार से भरोसा क्यों रखते हो? क्या संसार के लोग तुम्हारी जान बचाएंगे? गैरों की तो छोड़ो, आज अपने अपने को नहीं बचाएंगे। मैं आपको बचाने नहीं आ सकती, जबकि मैं तुम्हारी धर्म की मैना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने प्राण प्यारे हैं। याद कर लेना मेरी माताओं, आज वो मैना तोते को समझा करके बोली है।